संदेश जा रहा है लोगों में कि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। लोग जो है अपने जो है वो धार्मिक जो आस्था खुशी का माहौल और देखिए दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए और लोग बराबर जवाब। पूरा देश विजयादशमी का उत्सव मना रहा है। अहंकार के प्रतीक रावण का दहन कर रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है। और महाउत्सव के इस मौके पर भारत में विजयादशमी की चुनावी राजनीति भी चल रही है। विजयादशमी पर देश की सियासत के दो रंग दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। चुनावी राज्य में विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। कुल्लू में दशहरा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने सियासत का दक्षिण पथ पकड़ लिया है। राहुल गांधी पहले से दक्षिण में भारत जोड़ रहे थे, लेकिन दशहरा जैसे मौके पर अब सोनिया गांधी भी कर्नाटक पहुंच गईं। विजयादशमी पर इस चुनावी सियासत का सबसे दमदार रंग हिमाचल प्रदेश में दिखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक दशहरे के दिन राज्य को कई तोहफे दिए। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था। आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी। 35 साल पहले निर्णय हुआ था। 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई? लेकिन ये तो हिमाचल का बेटा है, हिमाचल को भूल नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 5 साल के अंदर 1470 करोड़ रुपए का एम्स बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, 1690 करोड़ के नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर बंडला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तक की नींव समेत कुल 3650 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी, बंदले, धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज, कने थल्ले एम्स हुणे ऐतिरी पहचान गुणी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले महीनों में चुनाव। हिमाचल में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का चैलेंज हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने हिमाचल में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अक्टूबर 2021 में 4 उपचुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री मंडी क्षेत्र में ही हार गई थी। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ उत्तर भारत में बीजेपी का दूसरा दांव जम्मू कश्मीर पर लगा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले आदिवासी और दलित वोट बैंक जोड़ने का प्लान तैयार किया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के उत्तर पथ की सियासत के मुकाबले में शिकस्त कबूल कर चुकी कांग्रेस ने अब दक्षिण में दम आजमाना शुरू कर दिया है। पश्चिम से लेकर उत्तर भारतीय राज्यों में चुनावों के बावजूद राहुल गांधी दक्षिण भारत के राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। केरल से कर्नाटक तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देख रहे। बरसात में भीग भीग कर भाषण दे रहे हैं। और अब दशहरा जैसे मौके पर सोनिया गांधी ने उत्तर का मुंह छोड़कर दक्षिण का रुख कर लिया है। दशहरे पर अमूमन दिल्ली में रावण दहन करने वाली सोनिया गांधी इस बार दशहरे के दिन कर्नाटक चली गई। वहां कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन का लुत्फ ले रही हैं। शेर बाघ देख रही। प्लान है कि 6 से 8 अक्टूबर तक सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा करेंगी। इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ होंगी। कर्नाटक में कांग्रेस की इस कोशिश का कारण वहां अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को अब सिर्फ बीजेपी और जेडीएस जैसी पार्टियों से ही नहीं, पार्टी के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की खींचतान से भी निपटना है। आज तक ब्यूरो।